ये वो नया झंझट है सभापति महोदय। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि सचेत हो जाइए, नहीं तो मेरे पास कागज है, मैं आपको दे देते हैं। अब नाम लेंगे तो सबको गुस्सा लग जाता था, नहीं बोलते हैं। सभापति महोदय, हालात यह है, 29 मार्च 2008 को जमीन फला आदमी के नाम से रजिस्ट्री होता है और 13 को दान में मिल जाता है। पहले सुनते थे कि राम लखन सिंह यादव, दरोगा प्रसाद राय, गणेश दत्त जैसे लोग, अनुग्रह बाबू जैसे लोग संस्थाओं को खड़ा करने के लिए जमीन दान करते थे, लेकिन आज घर बनाने के लिए जमीन चाहिए सभापति। वो दान वाला सभापति महोदय, अब आप बोलवाइए दीजिएगा। विनोद जी लग गए हैं कि एक्सपोजर कर दीजिए ठीक से। तब महुआ बाग वाला करेंगे, कौटिल नगर वाला करें, महुए बाग वाला सूट करेगा आपको। सभापति महोदय, 29 मार्च 2008 को दोनों चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनके नाम से पुत्री को मिला दान में 13 फरवरी 2014। कैसा दान है सभापति महोदय? दान ठकुरबाड़ी है राजनीति का कि वहां दान ले रहे थे और आपके नेता के नाम से दान में दे दिया, यहाँ के नेता के नाम से। सरोज चौधरी ने लालू जी के पुत्री को, भाई तो नया विवाद होगा। ये किसका पैसा है? कहां से पैसा आया? इस गरीब आदमी के नाम से आप जमीन ले लेते हैं और उस जमीन को दान में लिखवाते हैं। कल वह कानून के अरे उससे भी बड़ा गुनाह है। अरे बता रहे हैं, निजी संपत्ति की रजिस्ट्री में 10 नंबर सर्कुलर रोड का आपने एड्रेस दिया है। आप सरकारी आवास का एड्रेस दे दीजिएगा। ये सारा कागजात है सभापति महोदय। अब बोलिएगा तो बहुत पिटारा खोल देंगे, इसलिए छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। जो नई चिंता का विषय है दान, दान पर गंभीर होइए, नहीं तो ये काला धन वाले लोग दान के नाम पर जमीन लेकर के गरीबों को कानून के जबड़े में फंसा देगा। माननीय सभापति महोदय, आपने 10 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं रोज नहीं बोलता हूं लेकिन हस्तक्षेप जरूर करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदला, राज्य मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री सहित जो विभिन्न विभाग के मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास, आवास, कला एवं संस्कृति, खेल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज का दिन सभापति महोदय बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। चुनावी जनादेश मिलने के बाद, उसके पहले तो हमारी आलोचना होती थी, लेकिन आज कोई प्रशंसा का शब्द कहने को तैयार नहीं है कि आज 25 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए की दर से 2500 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। ये गेम चेंजर होगा सभापति महोदय। आने वाला दिनों में देखिएगा, उर्मिला जी बोल रही थी ना, 73-74% उसी को लाभ होगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने महामहिम के अभिभाषण में आपने हमको प्रस्तावक बनने का मौका दिया था। उस संबंध में मैंने खेल के संबंध में विभिन्न चीजों की चर्चा की थी। अभी जननायक कर्पूरी जी की चर्चा हुई सभापति महोदय। एकदम सबको सम्मान करना चाहिए। झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य सभापति महोदय, और मैंने इस सदन में कहा था कि अगर मेरे आरोप गलत होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय, आपके नेता ने कितना बड़ा अपमान लालू जी का किया था। शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक पर्ची लिखा सभापति महोदय कि मुझे कर्पूरी जी को लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया उनको बुलवा लें। आपके नेता किस मिजाज के हैं? उन्होंने पर्ची लिखा, मेरे जीप में तेल नहीं है। वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते?
इससे बड़ा जननायक का क्या अपमान हो सकता है सभापति महोदय? क्या जीप पर चढ़ने लायक नहीं थे? अरे आज जननायक को कहलाए, किसी के पैर की जरूरत नहीं, सत्य सत्य होता है। जननायक ने इस बिहार के अंदर महिलाओं को आरक्षण पहली बार दिया, सामान्य समुदाय को दिया, उसके बाद इसको अगर किसी ने विस्तारीकरण किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात पर भी श्रेय जाता है कि जननायक के नाम पर जो काम किया, आज भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। साहब हम लोग के अभिभावक हैं, का मौका मिला है, कभी जानिए उनका कितना महत्वपूर्ण था सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम केवल खेल के क्षेत्र में एक ही बात की चर्चा करना चाहते हैं। 90 एकड़ में बना यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर का सभापति महोदय, जहां 14 आउटडोर और 10 इंडोर खेल का प्रशिक्षण होगा सभापति महोदय। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राजगीर में के रमणीय वातावरण में अकादमी में 24 खेलों की ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग, टेबल टेनिस। अब बता रहे थे कि चरवाहा विद्यालय का बता रहे थे। अरे चरवाहा विद्यालय बंद हो गया, वहां पर बीज गुणन क्षेत्र है, वहां बीज पैदा करते हैं और किसानों को बीज देते हैं। चरवाहा बनाने के लिए बिहार नहीं है, बिहार IITN बनाने के लिए, IAS बनाने के लिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, भूमि सुधार विभाग में जो मेरे तरफ से सलाह है सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को प्रोसीडिंग के माध्यम से दे दूंगा सभापति महोदय, उसको प्रोसीडिंग में दर्ज करिए। कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं सभापति महोदय जो भूमि विवाद का परेशानी है, वो बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है सभापति महोदय। विभाग को इस पर विमर्श करना चाहिए सभापति महोदय। और हम ये समझते हैं सभापति महोदय, अभी माननीय शशि जी बोल रही थी, हालांकि सब तो मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, लेकिन बता देते हैं, जब 2004-5 में था, 5-6 का डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे इस बिहार के अंदर 78.3% लोग थे और 2025 में 33.8%। तो बिहार प्रगति कर रहा है कि नहीं, यही पैमाना पर्याप्त है सभापति महोदय। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में सभापति महोदय हमने पूरा डिटेल जो हमको अनुभव हुआ है वह मैं प्रोसीडिंग का पार्ट बना दूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा। लेकिन अभी जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है सभापति महोदय, आई ओपनर है। और आप लोग तो तेलंगाना का पाठ पढ़ रहे थे चुनाव के समय, तेलंगाना का रिपोर्ट नीला है कि काला है कि पीला है कि हरा है, कोई नहीं जानता। कहता था बिहार का रिपोर्ट गड़बड़ है, आप लोग को फर्जी बता रहा था एगो नेता दिल्ली वाला, आप लोग खामोश रह गए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम दलों की सहमति से जाति सर्वे करा करके इस देश के अंदर एक मानक स्थापित किया कि हमने केवल रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट को जारी किया सभापति महोदय। और उसमें गौरतलब यह है सभापति महोदय कि सामान्य वर्ग के सभापति महोदय 0.31% लोग भूमिहीन हैं, 0.31%। अनुसूचित जाति के 0.26%, अनुसूचित जनजाति के 0.28%, अत्यंत पिछड़ा के 0.23%, पिछड़ा वर्ग के 0.16%। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग आज आवासहीन है, ये जाति सर्वे की रिपोर्ट बताती है सभापति महोदय। सभापति महोदय, जमीन का विवाद पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, किन किन कारणों से होता है, लेकिन एगो नया विवाद पैदा होने वाला है, बता देते हैं। और सब लोग सचेत रहिए। अब तक क्या होता था, दाखिल खारिज के सवाल पर, परिमार्जन के सवाल पर, कोई अपना कहीं पर जमीन बकास्त का आया वो झंझट, लेकिन अब तो दान वाला जमीन भी आ रहा है, ये वो नया झंझट है सभापति महोदय।
और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि सचेत हो जाइए, नहीं तो मेरे पास कागज है, मैं आपको दे देते हैं। अब नाम लेंगे तो सबको गुस्सा लग जाता था, नहीं बोलते हैं हम एकदम सोच लिए कि नहीं बोलेंगे नाम। सभापति महोदय, हालात यह है 29 मार्च 2008 को जमीन फला आदमी के नाम से रजिस्ट्री होता है और 13 को दान में मिल जाता है। पहले सुनते थे कि राम लखन सिंह यादव, दरोगा प्रसाद राय, गणेश दत्त जैसे लोग, अनुग्रह बाबू जैसे लोग संस्थाओं को खड़ा करने के लिए जमीन दान करते थे, लेकिन आज घर बनाने के लिए जमीन चाहिए सभापति। उद्यान वाला सभापति महोदय, अब आप बोलवाइए दीजिएगा। विनोद जी लग गए हैं कि एक्सपोजर कर दीजिए ठीक से। तब महुआ बाग वाला करें कि कौटिल नगर वाला करें? महुए बाग वाला सूट करेगा आपको। सभापति महोदय, 29 मार्च 2008 को दोनों चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनके नाम से पुत्री को मिला दान में 13 फरवरी 2014 के। ये कैसा दान है सभापति महोदय? दान ठकुरबाड़ी है राजनीति का कि वहां दान ले रहे थे। ये गुनाह आपने किया है। कहां से इस बेचारा गरीब के पास पैसा आया? आपने इसको कानून के जंजाल में डाल दिया। सभापति महोदय, खाता नंबर 155, प्लॉट नंबर 277, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को इतना पैसा रहता है और आपके नेता के नाम से दान में दे दिया, यहाँ के नेता के नाम से। सभापति महोदय, धनौत महुआ बाग 5 सितंबर 2003 को नीलम मिश्रा, नीलम झा, सरोज चौधरी ने लालू जी के पुत्री को, भाई तो नया विवाद होगा। ये किसका पैसा है? कहां से पैसा आया? इस गरीब आदमी के नाम से आप जमीन ले लेते हैं और उस जमीन को दान में लिखवाते हैं। कल वह कानून के जबड़ा में जब फंसेगा तो बचाने वाला कोई मिलेगा? कोई बचाता है? इसलिए सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं, सभापति महोदय, अरे उससे भी बड़ा गुनाह है। अरे बता रहे हैं, निजी संपत्ति की रजिस्ट्री में 10 नंबर सर्कुलर रोड का आपने एड्रेस दिया है। आप सरकारी आवास का एड्रेस दे दीजिएगा। ये सारा कागजात है सभापति महोदय। अब बोलिएगा तो बहुत पिटारा खोल देंगे, इसलिए छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। सभापति महोदय, अब हम केवल अनुरोध यही करना चाहते हैं सभापति महोदय कि राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए ना है। मेवा के लिए राजनीति है कि हम कि बड़ा घर बना लें, बड़ा दुकान बना लें। तो हम यही कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि राजस्व भूमि सुधार में हम लोगों के अनुभव के आधार पर दिए गए मंतव्य एवं जो नई चिंता का विषय है दान पर गंभीर होइए, नहीं तो ये काला धन वाले लोग दान के नाम पर जमीन लेकर के गरीबों को कानून के जबड़े में फंसा देगा और समाज का पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित समुदाय का लोग कानून के शिकंजे में फंस करके कराएगा तो जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सभापति महोदय, हम इस बजट का समर्थन करते हुए हम उम्मीद करते हैं, चिंता नहीं करिए, 2 लाख तक आप अंतर समझते रहिएगा। वो जो भी कहें आज तक इस बिहार के अंदर पूरा किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लक्ष्य को भी एकदम निश्चित रूप से एकदम चद्दर तान के रहिए। समाज के गरीब तबके की महिलाएं अब स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगी। कोई कमीशन खोरी नहीं, कोई दलाली नहीं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनको कर रहे हैं। कोई चिंता मत करिए। धन्यवाद, आभार। थैंक यू।